नमस्कार दोस्तों, मैं ललित गुरु टीवी लाइव में आपका स्वागत है। सहारा रिफंड पोर्टल पर जो दावों में त्रुटियां अर्थात डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड दिख रही हैं, जमाकर्ताओं का घबराना स्वाभाविक है। और कुछ सोशल मीडिया पर है जो सहारा के फील्ड वर्करों के विषय में कुछ भी मन से अनाप शनाप कुछ भी है जो बोलकर वीडियो बनाते हैं। मैं बहुत जल्दी प्रमाणित साक्ष्य सहित इसको पुलिस प्रशासन को भी अवगत कराने वाला हूँ कि आप लोग इस तरह की वीडियो ना बनाएं। यदि कोई एजेंट सहारा का ऐसा कर रहा है तो उसका आप थाने में आवेदन दें। अनाप शनाप कुछ लाइक पाने के लिए कुछ भी ना बनाएं। एजेंट बहुत परेशान है, क्योंकि एजेंट जो भी बना है स्वाभाविक है वह आपके क्षेत्र का है अथवा आपका रिश्तेदार है अथवा मित्र है। जो भी उसने निवेश किया सहारा इंडिया में किया, अब आप बोलेंगे री इन्वेस्टमेंट किया, तो वह भी जैसा संस्था ने मार्गदर्शन दिया उस हिसाब से किया, क्योंकि कोई विकल्प नहीं था। जो जिस क्षेत्र में काम करता है उसको मजबूरी में उस कंपनी की जो भी नियम शर्तें हैं मानना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ व्यक्ति है जो अनाप शनाप कुछ भी मन से बनाकर सहारा के फील्ड वर्करों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा जो बिहार से हैं। उनका तो काम एक ही है कि जितना बन सके सहारा एजेंटों को कोसो। इनको कुछ पता नहीं है कि सहारा की स्कीमें क्या हैं, सहारा कौन से एक्ट पर काम करती है। ये भाई साहब कुछ भी मन से बनाकर अनाप शनाप सहारा के एजेंटों के विषय में बोलते रहती हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था, क्योंकि काम बहुत हैं। मैंने तो ये देखा कि जब अफवाहें झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं तो मैंने सोचा क्यों ना एक विश्वसनीय और प्रमाणित जानकारी आपको दे सकूं। तो इसी संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी भी भ्रम भ्रांति में ना आए। वो बड़े दुख की बात है कि झूठी अनाप शनाप वीडियो को पब्लिक लाइक भी करती, पसंद भी करती है, जबकि ना एक रुपये दिला सकती हैं और ना इनकी औकात है। ये कुछ भी गुमराह ही पब्लिक को करती हैं, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है, आपका पैसा निवेश करवाया है। मैं मानता हूँ कि आप बोलेंगे री इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, तो भाई जिस कंपनी में जो व्यक्ति काम करता है उसकी कुछ मजबूरियाँ थीं, हम लोगों को पालन करनी पड़ी, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट कह चुका था यदि आप नहीं करते हैं तो आप जानो आपकी समस्या जाने। तो कहाँ जाती भाई, कोर्ट कचहरी ही जाती ना। तो वो तो आज भी हम लोग हाई कोर्ट गए। तो कहने का मतलब ये है, अभी मैंने एक वीडियो देखा कि इस तरह का एक शेयर फार्म दिखाया जा रहा है। एक व्यक्ति वीडियो बनाकर डालती है शेयर फार्म और उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करती है। अरे भाई हमसे मुख्य रूप से ले लो ना, ये वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत, उल्टा सीधा कुछ भी। भाई ये शेयर फार्म है। सहारा इंडिया जब कहना चाहिए हम लोग खाता खोलते हैं तो इसमें 2 प्रकार के फार्म होते थे। हम लोग जो काम करते थे, वैसे तो 4 सोसाइटियाँ थीं, तो चारों के अलग अलग शेयर फार्म भी होते थे। लेकिन जब ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और स्टार मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर यूनिवर्सल और हमारा इंडिया, तो हम लोग हमारे इंडिया में काम नहीं करती थी। हम लोगों ने मध्य प्रदेश के हैं, तो 3 सोसाइटियों में जमाकर्ताओं का पैसा निवेश कराया है। तो 3 सोसाइटियों में हम लोगों ने काम किया। तो ये शेयर फार्म कहना चाहिए हम लोगों को ऑफिस से मिलता था, तो इसको हम लोग लगाती थे और इसमें एक रसीद भी कटती थी। पहले 60 रुपये की कटती थी, वो 20 रुपये हो गई थी। तो इस फार्म को दिखाकर पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है कि भाई इसको भर दो, आपका पैसा मिल जाएगा। अरे भाई सबको पता है कि जब ये फॉर्म भरी जाती है तो सहारा इंडिया द्वारा एक ऑडिटर की व्यवस्था होती है और ऑडिटर उसको है जो जांच करता है। फिर इसकी हार्ड कॉपी है जो लखनऊ जाती है। तो स्वाभाविक है लखनऊ के पास पूरा डेटा है। ये कहना कि आपका फॉर्म नहीं है तो ये मैनेजमेंट झूठ बोल रहा है। हो सकता है 1-2% छूट गए हो तो उनका हम मानते हैं, तो भाई उनका कहाँ होगा, ऑफिस में रखा होगा या सेक्टर में। अब ऑफिस बोलेंगे ऑफिस बंद है,
तो भाई आप इसको खुलवाएं, ये संस्था का मैनेजमेंट की जवाबदेही है और उसको है जो लखनऊ तक पहुंचवाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे 3 साल का रिकॉर्ड नहीं गया। भाई ये तो 5-5, 10-10 साल के खातों में भी आ रहा है कि ये आपके ये कहना चाहिए मास्टर फार्म नहीं है, शेयर फार्म नहीं लगा हुआ है। वो कुछ लोग इस तरह की भ्रांति फैला रहे हैं कि भाई ये भर के दो, वो भर के दो, और उसको भेज दो तो आपका भुगतान हो जाएगा। ये सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है। मेरे क्षेत्र में तो अभी तक मुझे ऐसा कोई सुनने में नहीं आया कि किसी ने ऐसा बोला हो। लेकिन यह सब है जो जानबूझकर है, जो जनता को गुमराह करने हेतु किया जा रहा है। भाई आपके पास सर्टिफिकेट है और आपके पास रसीद है, जो आपने फर्स्ट मेंबरशिप ली होगी तो भाई आपकी फर्स्ट मेंबरशिप की रसीद होगी, नहीं होगी तो भाई आप उसमें जो भी मार्गदर्शन, जो भी जानकारी मिलेगी कि उसका समाधान क्या है, वो आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद रेगुलर मेंबर बन गए। कुछ व्यक्तियों की, खाता धारकों की कहना चाहिए, बहुत सी आइडिया हैं, सदस्य संख्याएं हैं जिसको बोलते हैं। तो भाई वो लोग क्या करेंगे? क्या उनका भुगतान नहीं होगा? भाई ये जमाकर्ता और एजेंट को पता नहीं था। वो तो ये जानते थे कि भाई मान के चलो 5 एजेंट हैं, 5 के खाते खोल लिए तो अलग अलग आइडिया बन गई, तो इसमें एजेंट की गलती थोड़ी है। यदि ऐसा नियम था तो जो ऑडिट करने आता था उसको रोकना था, कंपनी को जानकारी देनी थी कि भाई एक से अधिक सदस्य संख्या नहीं बन सकती, नहीं बनाती। लेकिन जब किया है तो उसका वैकल्पिक समाधान भी होगा। दूसरी बात है कि मान के चलो किसी ने एक खाता एक डिस्ट्रिक्ट में खोला, दूसरा खाता दूसरे डिस्ट्रिक्ट में खोला, तो उसकी सदस्यता संख्या भी स्वाभाविक अलग अलग होगी। ये तमाम प्रकार की समस्याएं हैं और अभी तक इसकी कोई प्रमाणित जानकारी ऑफिशियल है जो हम लोगों के पास में नहीं आई, कि जिसके माध्यम से जमाकर्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जा सके। ये कुछ लोग हैं जो कुछ व्यू पाने, कुछ पैसे कमाने के चक्कर में एजेंटों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी को पता है कि इतनी सारी समस्याएं जो चल रही हैं, इसके बाद भी कोई एजेंट ऐसा है कि आपसे बोलेगा कि आप पैसा दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। 1-2% हो सकते हैं कुछ, ये मैंने ये नहीं कहता। लेकिन जब एजेंट आत्महत्याएं कर रहे हैं, बेरोजगारी के शिकार हैं, परेशान चल रहे हैं, तो इन कुछ सोशल मीडिया वालों को इससे कोई मतलब है। इनकी मानवता गिर चुकी है, ये बहुत मोटी चौड़ी के हैं। इनकी हम वीडियो देखते हैं, कुछ लोग अच्छे व्यक्ति भी हैं और अच्छी जानकारी भी देते, लेकिन कुछ लोग तो अनाप शनाप उनका काम ही है। और दुख की बात यह है कि ऐसे व्यक्तियों के चैनल को पब्लिक देखना भी पसंद करती है, लाखों में व्यू भी देती है, जिससे इनके हौसले बढ़ते हैं। क्योंकि झूठ सुनना आदत है, सही सुनना ही नहीं। भाई हम लोगों ने काम किया है ना, तो हम लोग बताएंगे कि आपका क्या समस्या का क्या समाधान है। अब आप बोलेंगे कि आपने क्या किया, तो भाई हम लोग ने हाईकोर्ट जबलपुर में रिट दायर की। मैंने आज तक जो भी बोला वह सही बोला, वो प्रमाणित साक्ष्य सहित बोला। अभी भी मैंने यह समस्याएं, तमाम प्रकार की जो समस्याएं थी, तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, मेल के माध्यम से माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को भी अवगत कराया है। इसके पूर्व मैंने श्रीमान मुख्य न्यायाधीश महोदय सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार, क्षमा चाहूँगा, भारत तिलक मार्ग नई दिल्ली को अवगत कराया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अवगत कराया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी को भी अवगत कराया है। माननीय आर सुभाष रेड्डी गौरव अग्रवाल जी को भी अवगत कराया है और केंद्रीय रजिस्ट्रार महोदय को भी मैंने अवगत कराया है, संपूर्ण एविडेंस साक्ष्य सहित, जिससे यह प्रमाणित हो जाएगा कि डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड कंपनी द्वारा जानबूझकर दिया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग अनाप शनाप कुछ भी मन से बनाकर वीडियो डालते हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि इस तरह की अनाप शनाप वीडियो बनाकर मत डालें, क्योंकि एजेंट बहुत परेशान है, जमाकर्ताओं द्वारा दबाव बनाया जाता है और वह कोई फार्म लेगा,
मजबूरी भाई इसको शेयर फार्म नहीं है तो इसको भर के दे दो। तो मैं उन एजेंट्सों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग है जो जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं। भाई आपको जो संस्था द्वारा दिशा निर्देश दिया जाएगा, भले ही वो ब्रांचें बंद हों, तो भाई आपको जानकारी किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होगी। वरिष्ठों से संपर्क करते रहें और समाधान करना ही पड़ेगा। पैसा हराम में नहीं दिया, आपने मेहनत का जमा किया और देना ही पड़ेगा, और हम लोग दिला के ही मानेंगे। आपका पूरा पैसा जैसा वादा किया था, नियम निर्देश अनुसार आपको पैसा है जो ब्याज सहित मिलना चाहिए, आपका अधिकार है। उसके हेतु हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ये कुछ लोग झूठे वीडियो बनाकर डालेंगे कि मैं एसडीएम के गया, फलानी जगह ढिकानी जगह गया। तो मैं आपको बता दूं कि तहसीलदार, एसडीएम, इनके अधिकार क्षेत्र में यह चीज़ नहीं है। यहाँ तक कि कलेक्टर महोदय से भी मैं मिल के आया, मंत्री जी महोदय से भी इस संबंध में मैंने बात की, सांसद महोदय से भी मिला, उसके बाद हाई कोर्ट भी गया। और इसका टोटल निचोड़ है सहारा से भी और वर्तमान में कोऑपरेटिव सोसाइटी की सोसाइटियों को जो लाइसेंस दिया है सेंट्रल रजिस्ट्रार नई दिल्ली, तो उसके लिए इन्होंने पोर्टल सहारा रिफंड पोर्टल बना दिया है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई 78,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की दावी हो चुकी है, तो ये कंपनी का काम है फंड उपलब्ध कराना, और होगा। सहारा की संपत्ति उसकी विक्रय होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि संपत्ति बची नहीं है, विक्रय होगी। तो मैंने उस पर भी जानकारी मांगी है कि वर्तमान में सहारा की कितनी संपत्ति बची हुई है। तो ये सब चीज़ें हैं कि भाई अगर आपके पैसा दिलाने हेतु हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं, तो पैसा आपका दिलाएंगे। आपने बहुत वेट किया, आपने पैसा रीइन्वेस्टमेंट किया, आपको पैसा नहीं मिल पाया, तो ये भी पता है कि जिसने 10,000 किया उसका 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ। आपका अमाउंट भी तो बड़ा है, ब्याज भी बड़ा है। समय पर भले ही वह पैसा आपको नहीं मिल पाया, लेकिन सभी को पता है कि आगे चल के ये पैसा अवश्य मिलेगा। तो ये कुछ लोग अनाप शनाप वीडियो बनाकर डालते हैं। भाई हम लोगों ने काम किया है तो हम लोगों को पता है कि किस तरह क्या करना है। तो इस तरह के कुछ सोशल मीडिया पर मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि अनाप शनाप कुछ लाइक सब्सक्राइब करने के लिए अनाप शनाप वीडियो ना बनाएं। आपकी वीडियो बनाने से हो सकता है कोई एजेंट गलत कदम उठा ले, तो उसकी जवाबदेही भी आपकी होगी और आपके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मैं जो भी आप जानकारी है वह इस तरह बनाए, आपके प्रमाणित साक्ष्य सहित। ऐसा नहीं किसी का एक फार्म ले लो, किसी लेडीज़ को बिठा दो, वो बात करेगी, उसकी रिकॉर्डिंग सुनवाओ पब्लिक को और व्यू पाती रहो, उल्टा सीधा कुछ भी मन से बोलता रहो। तो ये गलत है। तो मैंने कुछ व्यक्तियों के इस तरह के चैनल देखे, उसके साक्षी भी मैं एकत्रित कर रहा हूँ। एक बार उनको सतर्क भी करूँगा और नहीं माने तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी करूँगा। आपका पैसा है, उसके लिए हम लोग प्रयास हैं और आपका दिलाकर ही रहेंगे। अनाप शनाप कुछ भी व्यक्ति की बातों में ना आए, क्योंकि हम लोगों ने काम किया, हम लोगों को पता है। यदि कंपनी हम लोगों से मांगेगी कि आप शेयर फार्म द्वारा भर कर दें, मास्टर फार्म द्वारा भर कर दें, तो वो हमको देगी नया, तब हम उसको है जो जमाकर्ताओं को अवगत कराएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी मन से बना के दे दी। कल के दिन आप ये फॉर्म पहुंचाएंगे, दस्तखत किसी और मैनेजर के रहेंगे, कंपनी वह डाटा है जो पुराना पहुंच चुका है लखनऊ, वो सिद्ध कर देगी कि ये फॉल्स है, ये नकली फॉर्म बना के लाए। फिर आप क्या करेंगे? भाई आपने फार्म भर के दिया कि भाई ये भर दो, सो आपका ऑफिस में आपको भर के देना है। तो पहले जब तक कोई प्रमाणित जानकारी ना मिल जाए, कोई भी फॉर्म भर के नहीं दे सकती। कोई प्रमाणित जानकारी उपरांत ही हम लोग है जो आगे का
काम कर सकते हैं, कहना चाहिए, चाहे मास्टर फार्म हो चाहे शेयर फार्म हो, क्योंकि सभी के शेयर मास्टर है जो लखनऊ हेड ऑफिस में जमा है, वो कुछ हो सकता है कि इधर इधर हो भी गए होंगे। तो भाई जब वो कंपनी बोलेगी, लेटर जारी करेगी कि भाई हम इनके द्वारा भर के दो या कुछ, तब उसे नियम अनुसार है जो उनके पास पहुंचाएंगे। इस तरह हम लोग भर के तो नहीं दे सकते। कल के दिन कोई समस्या हो जाए, और कंपनी ही, सभी को पता है कि माननीय सहारा प्रो ख़त्म हो चुकी है, और कल के दिन ये फार्म पहुंचा दिए और कंपनी पुराने फार्म है, तो इसकी जानकारी उसकी जानकारी में कोई मतलब कहना चाहिए डिफरेंट हुआ, त्रुटि हुई, यह तमाम प्रकार के प्रश्न हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अनावश्यक व्यक्तियों की बातों में ना आए। आपको जो भी काम है, सहारा का जो अभिकर्ता है, जिसे एजेंट बोलते हैं, वही आपको सही जानकारी बताएगा, क्योंकि वह आप ही के बीच का है। आपका रिश्तेदार हो सकता है, मित्र हो सकता है। ये यूट्यूब पर कुछ लोग गलत जानकारियाँ डालकर है जो भ्रमित कर रहे हैं, जबकि यथार्थ सत्य ये है कि एजेंट है जो, जिस पर आपने विश्वास किया, वो आपके बीच में मौजूद है। और जो वीडियो बनाते हैं वो कहाँ रहते उसका तो आपको पता नहीं। तो जो भी जानकारी वो देंगे आपके हित की ही देंगे, कहने का मतलब। और इसके अलावा यदि कोई एजेंट आपको गुमराह कर रहा है, 1-8% हर जगह होते, हर जगह राम तो नहीं हो सकते, कुछ रावण भी होते हैं। तो कहने का मतलब यदि इस प्रकार की कोई भ्रम भ्रांति फैला रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि एक ही एजेंट आपके क्षेत्र में है, बहुत से होंगे, तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो जो भी आपको जानकारी मिलेगी वह एजेंट के माध्यम से, या उस एजेंट के जो वरिष्ठ हैं उनके माध्यम से। अब भले ही ऑफिस बंद है, लेकिन जानकारी आपको एजेंट के माध्यम से ही प्राप्त होगी। यदि कोई इस तरह की प्रपत्र संबंधी समस्या है, तो आप किसी भी प्रकार की भ्रम भ्रांति में ना आए। आपका पैसा, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपका पैसा पूरा मिले, और ईश्वर ने चाहा तो आपका पैसा पूरा ही मिलेगा। अभी तक आप लोगों ने इंतज़ार किया है, कुछ समय और इंतज़ार करें। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।